खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते पौधा संरक्षण योजना, पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी, लौकी के नरगिस वैरायटी, तोरई के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा में लगातार कीटनाशक दवाई के उपयोग ले सामान्य जीवन के कुप्रभाव ला देखते हुए छत्तीसगढ़ में पौधा संरक्षण योजना चलाए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला कीटनाशी दवा के अंधाधुंध छिड़काव के कुप्रभाव ले बचाए के प्रशिक्षण दे जाही। एकर बर एकीकृत कीट प्रबंधन IPM और कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग करे बर प्रोत्साहित करे जाही। दवाई के खरीदी बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन और मोल भाव के अधिकार दे जाही। किसान ला उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री उपलब्ध कराया जाही और बायोगैस के स्थापना करके परजीवी और जीवाणु उत्पादन करके किसान मन ला उपलब्ध कराया जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होथे। ये रोग है पास्चुरेला जीवाणु के रहेले होथे, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहथे। गर्मी में अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाथे और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाथे। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु ह पशु ला बीमार कर देथे। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाथे, तेज बुखार और रोआ खड़ा हो जाथे। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु के मृत्यु हो जाथे। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाथे। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़थे। प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। सिंचाई क्षमता में विस्तार ला सबले ऊंचा प्राथमिकता दे खातिर बजट ला 16% के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये रोटावेटर ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन अकेला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं और किसान की मिट्टी एक अच्छी तैयार हो जाती है, जिसके कारण खेत में फसल ज़्यादा उगती है, अच्छी पैदावार मिलती है उनको। और ये इसको धान के खेत में गीले में भी चला सकते हैं उनको। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन लौकी के खेती करके बहुत लाभ कमा सकते। ऐसन है लौकी के एक उन्नत किस्म नरगिस के जानकारी देवत हन। लौकी के ये किस्म पर नर्म और गर्म दोनों जलवायु हमेशा सही रहते। जीवांश युक्त दोमट माटी में पानी के उचित व्यवस्था के संग लगाए ले बने फल आथे। ये किस्म के फल बने उपज देने वाला होथे। फल हल्का हरा रंग के होथे और दिखे में बेलनाकार चमकीला होथे। 2 माह में तैयार ये फसल वजन में 1 किलो ले 1.25 किलो तक होथे। ये प्रकार ले लौकी के नरगिस किस्म ला अपना के हमार किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन ही ग्राम सेलर के किसान अशोक भैया अपन 1 एकड़ के खेत में तोरई के सब्जी के खेती करत हवय। जानकारी देवत वह बताथे कि तोरई के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20,000 ले 22,000 रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओला अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और उहू मन उन्नत तरीका ले सब्जी लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत हे।
आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1100 रुपया और अधिकतम 1199 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1160 रुपया और अधिकतम 1240 रुपया प्रति क्विंटल। आज भोपाल पट्टनम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1399 रुपया और अधिकतम 1551 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा
इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन 12 महीना खेती करते, माटी मिल के कमाते और कई तरह से फसल लेते। लेकिन सब्जी के फसल बर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े रकबा में किसान भाई मन खेती करते। सब्जी के तो कई किस्म हैं, लेकिन सब्जी के संग में राजा माने जाने वाला, जेकर बिना सब्जी में स्वाद नहीं आवे, जौन में लोह तत्व भरे रहते, लाल लाल टमाटर यानी बंगाला यानी पताल। एकर खेती छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा ढंग ले हुआ थे। टमाटर के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ के जलवायु, माटी, हवा, पानी बहुत अच्छा है। आजकल किसान मन तो वैज्ञानिक ढंग ले खेती करत है, तो 12 महीना टमाटर की खेती करत है। और टमाटर के कई ठन खाद्य उत्पादन बनते, जैसे कि टमाटर के सास बनते, टमाटर के और कई से पेय बनते। और टमाटर सब्जी में टमाटर के बिना स्वादे नहीं आवे। लेकिन संगवारी हो, टमाटर के उन्नत खेती कैसे करना चाहिए, टमाटर के अधिक पैदावार करके अपन आमदनी ला कैसे बढ़ाना चाहिए, आज वही विषय में चर्चा करबो। टमाटर के उन्नत खेती। टमाटर की अच्छी उपज के लिए जिस तरह की भूमि और जिस तरह का वातावरण जरूरी होता है, वैसी जमीन और वैसा ही वातावरण हमारे राज्य में उपलब्ध है। इस आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि हम टमाटर के एक बहुत ही बड़े उत्पादक राज्य के रूप में उभर सकते हैं। अब इस दिशा में हमारे राज्य के किसान में व्यापक तौर पर जागरूकता दिखाई जा रही है। हमारे राज्य में टमाटर की फसल साल भर ली जा रही है। टमाटर एक उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। वैसे टमाटर को गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में उगाया जाता है। चूंकि इसके पौधे पाले से तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको पाले से बचाए रखने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। टमाटर में सूखा सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन अधिक वाष्पीकरण होने के कारण बहुत गर्म और शुष्क मौसम टमाटर के कच्चे फल गिरने लगते हैं। तापक्रम और प्रकाश की तीव्रता का टमाटर के फलों के लाल रंग और उसके खट्टेपन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यही कारण भी है कि सर्दियों में फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं और गर्मियों में कुछ कम लाल और खट्टे होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र टमाटर की खेती के लिए अच्छे नहीं होते। जैसा कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी उष्ण है और टमाटर को भी जरा गर्म जलवायु ही चाहिए होती है। टमाटर खेती के लिए किसी भी प्रकार की जल निकास वाली जमीन हो, वहाँ टमाटर खेती आसानी पूर्वक किया जा सकता है। सबसे पहले जिस खेत में टमाटर खेती करने जा रहे हैं किसान भाई, ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पानी इकट्ठा ना होने वाला हो। पानी इकट्ठा होने वाले जगह को इस ढंग का बनाया जाए कि वहाँ बरसात का पानी आसानी से निकल जाए। उस खेत को 2-3 बार अच्छा गहरी जुताई कर देना चाहिए। उपलब्ध हो तो गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई में मिला देना चाहिए। जुताई करने के पश्चात मादा तैयार कर देना चाहिए। मादा तैयार करते समय ध्यान देना चाहिए कि आपस में 2 लाइन की दूरी 145 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इस निर्धारित दूरी में मादा तैयार
कर छोड़ देना चाहिए। टमाटर की डायरेक्ट बीज मादा में न डाल करके सबसे पहले उसको 6 mm पॉली बैग में नर्सरी तैयार कर देना चाहिए। नर्सरी जब 30 से 35 दिन का हो तो मादा में सीधे रोपाई कर देना चाहिए। संगवारी हो, पानी है तो खेती है, नहीं तो सुनना है। तो पानी है तो जिनगानी है, और पानी है तो सब तरह से खेती करे जा सकते। टमाटर के खेती में पानी के बड़ा महत्व है। टमाटर अगर अधिक पानी मिल गए तो टमाटर के पौधा खराब हो सकते, कम पानी मिल गए तो टमाटर के उत्पादन प्रभावित हो सकते। तो टमाटर में जल प्रबंधन कौन विधि ले करना चाहिए, और जल प्रबंधन कब कब पानी देना चाहिए, कौन मौसम में कतका दिन में पानी देना चाहिए, ये बात ला आवा जानकारी लेवा। जैसा कि टमाटर उत्पादक हर किसान भाइयों को जानना चाहिए कि टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। इसमें अधिक और कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सिंचाई मौसम के आधार पर इस तरह करनी चाहिए कि प्रक्षेत्र में पर्याप्त नमी बनी ही रहे। सामान्यतः गर्मी में प्रति सप्ताह और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि किसान बंधु सिंचाई के लिए ड्रिप या टपक पद्धति को प्रयोग में लाते हैं तो उसके बहुआयामी लाभ देखने को मिलता है। मसलन इससे जल की व्यर्थता कम होती है, उर्वरकों के छिड़काव में सहायता मिलती है, टपक पद्धति से श्रम और धन दोनों की भी भरपूर बचत होती है। टमाटर की अच्छी और उम्दा फसल के लिए रोपाई के प्रति भी सतर्क रहना जरूरी होता है। शरदकालीन फसल की रोपाई के लिए पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। वहीं ग्रीष्मकालीन फसल के लिए यही दूरी 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर रखी जाए तो बेहतर होता है। दूरी और स्वास्थ्य को भी निर्धारित रखने के लिए यदि नर्सरी तैयार कर टमाटर की खेती की जाए तो उसके और भी उत्तम परिणाम सामने आते हैं। संगवारी हो, खातू के बड़ा महत्व है। एक तो नेडेप के खाद, गोबर खाद, येला टमाटर की खेती में डालना बहुत आवश्यक है, जेकर से जैविक खाद से भूमि के उर्वरा शक्ति बने रहते और टमाटर के उत्पादन के लिए खाद जरूरी है। लेकिन रासायनिक खाद भी डालना चाहिए। तो रासायनिक खाद म्यूरेट ऑफ पोटाश, स्फूर, नत्रजन की मात्रा का होना चाहिए, कब कब डालना चाहिए, ये बात ला आवा जानन टमाटर के खेती में खाद प्रबंधन। टमाटर की अधिक पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा का ठीक प्रकार से देना अति आवश्यक होता है। खाद प्रबंधन और कीट नियंत्रण को लेकर चैतन्य रहने वाला किसान अधिक लाभ की दशा में होता है। किसी खेत विशेष के लिए खाद और उर्वरक की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मृदा जांच अनिवार्य होता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 80 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर रोपाई से पहले 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कूढ़ों या फरों में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा भाग फूल निकलने के समय उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। टमाटर जल्दी से और उथली निदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल है। इसके लिए प्रत्येक सिंचाई के बाद जब भूमि निदाई गुड़ाई के योग्य हो जाए तो उसमें हैंड हो चलाएं। गहरी जुताई न करें, अन्यथा जड़ें कटने का भय होता है, क्योंकि टमाटर एक उथली जड़ वाली फसल होती है। टमाटर की फसल के लिए खरपतवारों की रोकथाम भी जरूरी है। इसके लिए भी वैज्ञानिक विधि अपनाई जा सकती है। पहली निदाई के बाद खेत में पलवार बिछाने से अधिक उपज मिला करती है। पलवार की कम से कम 5 सेंटीमीटर मोटी परत होनी चाहिए।
परीक्षण से पता चलता है कि पॉलीथीन की पलवार बिछाने से फसल में चमत्कारिक वृद्धि होती है। संगवारी हो टमाटर में बहुत अगन बीमारी आते और टमाटर के फल भी बड़ा नाजुक होते। टमाटर पाक गए तो 2 दिन में खराब हो जाए। टमाटर ला तय ज़्यादा दिन ले रख नहीं सकत। एकर कारण टमाटर में अगर मौसम के प्रतिकूल प्रभाव पड़ गए, हवा पानी आगे बादर आगे, तो टमाटर में बहुत जल्दी रोग राई वायरस वगैरह लगते, कीड़ा मकोड़ा लगते और एकर से बाँचना बहुत जरूरी है। नहीं तो अतेक बड़े पैमाना में टमाटर की खेती लगाया हो और जहाँ रोग राई कहूँ लगी तो बहुत भारी नुकसान होते। एकर से ये बात ला जानन आवा टमाटर में लगैया रोग और कीट प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए। टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में जो कीट प्रमुख है उनकी यहाँ चर्चा की जाएगी। वे हैं तंबाकू की संगी, फल छेदक, कीट के लार्वा, इपिलैचना बीटल, कटुआ कीट, जैसिड्स। इन कीटों से बचने के लिए हमें कृषि वैज्ञानिकों ने कई उपाय सुझाए हैं जिसका कि पालन किया जाना चाहिए। टमाटर की फसल में नजर आने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: आद्र विगलन, पर्णकुंचन, अगेता झुलसा रोग, बैक्टीरियल विल्ट, गुच्छा मुच्छा रोग, पिछेता झुलसा रोग, जड़ गांठ सूत्रकृमि रोग और बक आई रॉड रोग वगैरह। इन रोगों के लिए टमाटर उत्पादक किसानों को सचेत रहने की आवश्यकता होती है और कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा सिफारिश की गई दवाओं और उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चले आबे चले आबे चले आबे चले आबे चले आबे करौंदा नंदिया के कछार, तोर बिना जिंदगी लागे अंधियार। काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारे वो, काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारे वो। चले आहो चले आहो चले आहो चले आहो चले आहो करौंदा नदिया के कछार, तोर बिना जिंदगी लागे अंधियार। काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारेगा, काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारेगा। चले आबे चले आबे चले आबे चले आबे चले आबे करौंदा नंदिया के कछार, तोर बिना जिंदगी लागे अंधियार। काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारे वो, काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारे वो। चले आहो चले आहो चले आहो चले आहो चले आहो करौंदा नदिया के कछार, तोर बिना जिंदगी लागे अंधियार। काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारेगा, काला खवाए करौंदा मल्ला मोही डारेगा। संगवारी हो, आज आप मन टमाटर के उन्नत खेती के बारे में जाने हो। टमाटर के बहुत अच्छा ढंग ले आपन खेती करत हो। बीज से लेकर के खाद से लेकर के रोग राई के बारे में विस्तार से जानकारी हम आप मन ला देन। जाए के बेरा हो गए संगी हो, लेकिन जाए के पहले आप ला बता देना वैया यही बेरा यही दिन में एक नया फसल के बाद एक नया फसल के जानकारी आधुनिक ढंग से खेती के बात ला लेके हम किसान भाई मन तक आबो। तब तक दो हम ला विदा। राम राम।